बांसवाड़ा न्यूज चैनल एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार के संपादक ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। राजकुमार रोत ने, जी हां, भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने एक बार फिर मन्ना लाल रावत पर किया हमला। शब्दों का क्या प्रहार, सुनते हैं राजकुमार रोत की ही जुबान। जोहार साथियों, उदयपुर भाजपा सांसद मन्नालाल जी रावत द्वारा एक पोस्ट की गई है जिसमें कहा गया है कि गोगुंदा सायरा के अंदर आदमखोर जो पैंथर है ये बीएपी के द्वारा छोड़ा गया। एक शर्म आनी चाहिए उनको। इतनी घिनौनी बद्दी राजनीतिक आज तक मेरे जीवन में नहीं देखा। एक अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। एक तरफ आदमखोर पैंथर ने उस इलाके में हाहाकार मचा रखा है। 12 लोगों की अब तक जान ले ली गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लगभग बता रहे हैं 30-40 पशुओं को उस आदमखोर पैंथरों ने मार दिया है। और मन्नालाल जी रावत को राजनीतिक सूझ रही है। एक पैंथर को पार्टी का से जोड़ रहे हैं कि पार्टी का पैंथर है। शर्म आनी चाहिए। इस तरह की राजनीतिक आज तक नहीं हुई है। आपकी जानकारी में बता दूं किस तरह से भाजपा के नेता, उदयपुर संभाग के जो नेता है बद्दी राजनीति कर रहे हैं। प्रशासन ने एक झूठा पैंथर एक पैंथर पकड़ा जो आदमखोर नहीं था और पूरे इलाके में ये कहा कि आदमखोर पैंथर पकड़ लिया गया है। सबको लोगों को धोखे में रखा। जब बीएपी के कार्यकर्ताओं को पता चला कि ये झूठ परोसा जा रहा है, कहा लोगों को आदमखोर पैंथर तो दूसरे इलाके में आक्रमण कर रहा है, तो हमारे लोगों ने ज्ञापन दिया आदमखोर पैंथर उसको पकड़ने के लिए और साथ ही जो लोग मरे थे उनको मुआवजा दिलाने के लिए। तो भारत आदिवासी पार्टी के गोगुंदा के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के लिए एक रैली का किया और उन्होंने प्रयास किया कि प्रशासन को एक सजग करने के लिए रोड जाम का प्रयास किया। एक हाईवे भी नहीं था, छोटा सा। कार्यकर्ता इकट्ठे हुए सड़क पे और भाजपा के नेताओं ने प्रशासन पे प्रेशर बना के भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता जो पीड़ितों के लिए न्याय मांग रहे थे, आदमखोर पैंथर को पकड़ने के लिए कह रहे थे, इनको लेके आंदोलन जो कर रहे थे उन पे भाजपा के लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया। 16 कार्यकर्ताओं पे हमारे मुकदमा दर्ज किया है। हमारा कार्यकर्ता उस आदमखोर पैंथर को पकड़ने के लिए आंदोलन कर रहा है, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहा है। भाजपा इन पे मुकदमा दर्ज करवा रही है और दूसरी तरफ पोस्ट कर रहे हैं कि ये कहीं न कहीं बीएपी तो नहीं छोड़ा। गजब की बात है। मन्नालाल जी रावत का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मन्नालाल जी रावत को उठते बैठते जागते सोते हर वक्त बीएपी पार्टी नजर आती है। आपकी जानकारी में बता दूं, पहले बारिश नहीं आ रही थी, वही मन्नालाल जी का स्टेटमेंट दिया था कि बीएपी की वजह से बारिश नहीं आ रही है। बारिश ज्यादा आई, फिर बोलने लगे कि नहीं ये तो बीएपी जीती इसलिए बारिश ज्यादा हुई, फसल बिगड़ी। कुछ भी होता है, उनको बुखार भी आता है तो भी बीएपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं नेताओं के चेहरे पर चिंताओं की लकीरें दिखाई देती है, मगर यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत के चेहरे पर न चिंताओं की लकीर है न कोई फिक्र नजर आ रही है। चेहरे पर मुस्कान हमेशा की तरह आज भी दिखाई दे रही है, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ। कारण क्या हो सकता है? खैर, ये तो आने वाले दिनों में चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि 84 विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर कौन बाजी मारता है। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी का तो कहना है कि खासकर उनके प्रवक्ता ने भी कहा है कि हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, मगर हाँ, अगर कांग्रेस को हमारे साथ रहना है तो हमारे द्वार उनके लिए खुले हैं, मगर हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ दिनों बाद 84 विधानसभा क्षेत्र में विधायक की बाजी कौन मारता है? भारत आदिवासी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? या फिर कांग्रेस अगर भारत आदिवासी पार्टी का एक बार फिर साथ दे देती है 84 विधानसभा क्षेत्र में, तो शायद दोनों के लिए फायदेमंद ही होगा। मगर बीजेपी क्या इन दोनों का मुकाबला कर पाएगी? आने वाले दिनों में यह पता चल जाएगा 84 विधानसभा के उपचुनाव के बाद। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हां, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र बीएन भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ
सईद मिर्जा की कलम से